हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आप सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम सभी लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का सूत्र है हमारा हसी च। इसके अंतर्गत विसर्ग के पूर्व यदि छोटा आ आए और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व और ह हो तो यदि विसर्ग के पूर्व छोटा आए और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और ह हो तो आ और विसर्ग मिलकर आ प्लस विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए बालः गच्छति, बालः गच्छति बराबर बालो गच्छति। आप प्लस विसर्ग मिलकर ओ हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए पहला है बाला धन गच्छति बराबर बालो गच्छति। श्यामः धन गच्छति बराबर श्यामः धन गच्छति बराबर श्यामो गच्छति। श्यामो गच्छति। श्यामो गच्छति। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसी का दूसरा नियम है। यदि विसर्ग के पूर्व बड़ा आए, इसको हम मिटा रहे हैं। विसर्ग के पूर्व बड़ा आ आए, इसमें विसर्ग के पूर्व बड़ा आ आए और बाद में कोई स्वर तथा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, व और हा आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरे नियम के अंतर्गत विसर्ग के पूर्व यदि बड़ा आए और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, र, ल, व और हा आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। बड़ा आ धन विसर्ग मिलकर विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा तो सिर्फ बड़ा आ ही बचेगा। उदाहरण के लिए बालकाः गच्छन्ति। बालकाः धन गच्छन्ति। बराबर बालका गच्छन्ति। बालका गच्छन्ति। नेक्स्ट उदाहरण है नराः नमन्ति। नराः धन नमन्ति बराबर नरा नमन्ति। नरा नमन्ति। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसका पहला उदाहरण है बालकाः गच्छन्ति बराबर बालका गच्छन्ति। नरा नमन्ति बराबर नरा नमन्ति। अब नेक्स्ट सूत्र हम लोग पढ़ेंगे सस जुसो रुह।
नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे हम लोग सस जुसो रू। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारा सस जुसो रू। सस जुसो रू। इसके अंतर्गत सस जुसो रू के अंतर्गत विसर्ग से पूर्व, इसके अंतर्गत विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व, इसके अंतर्गत विसर्ग से पूर्व यदि इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ, इसमें इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ हो तो इसमें विसर्ग से पूर्व इ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ हो तो तथा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो और या रा ला व या रा ला तथा हा हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। इसमें विसर्ग के पूर्व इ ई उ ऊ री रिर ए आए ओ आओ हो और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर या रा ला हा हो तो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा या रा ला व और हा हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। तो विसर्ग का रा हो जाएगा। उदाहरण के लिए कवि धन आगच्छति, कवि धन आगच्छति बराबर कविरागच्छति। कविर आगच्छति। कवि धन आगच्छत बराबर कविर आगच्छति। हरि धन आगच्छत बराबर हरि आगच्छति। दूसरा है हरि धन आगच्छति बराबर हरि धन आगच्छति बराबर हरिरागच्छति। नेक्स्ट उदाहरण है गुरु धन आदेशः आदेशः। गुरु धन आदेशः बराबर गुरोरादेशः। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। विसर्ग से पूर्व इ ई उ ऊ री रिर ए ऐ ओ आओ हो और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर या रा ला हा हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। उदाहरण के लिए कवि धन आगच्छत बराबर कविरागच्छति। हरि धन आगच्छत बराबर हरिरागच्छति। गुरु धन आदेशा बराबर गुरोरादेशा। आप चाहे तो इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारा, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारा रोरी ढ लोपे। नेक्स्ट सूत्र है रोरी ढ लोपे। रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा। रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा। दीर्घो अड़ा। इस सूत्र के अंतर्गत यदि विसर्ग के बाद रा आता है, इस सूत्र के अंतर्गत यदि विसर्ग के बाद रा आता है, रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ह। इस सूत्र के अंतर्गत यदि विसर्ग के बाद रा आता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और उससे पहले आने वाले आ ई उ का दीर्घ रूप हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि रा आ रहा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग के बाद आने वाले आ ई उ का दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इसमें रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा के अंतर्गत विसर्ग के बाद यदि रा आ रहा है तो उसमें विसर्ग का लोप होकर आ ई उ का दीर्घ हो जाएगा। आपका पहला उदाहरण है पुनः धन रमते बराबर पुनः रमते। पुनः धन रमते बराबर पुनः रमते। पुनः रमते। दूसरा है कवि धन राजते बराबर कवि धन राजते बराबर कवि राजते। पुनः धन रमते बराबर पुनः रमते। कवि धन राजते बराबर कवि राजते। हरि धन रम्य बराबर हरि रम्य। हरि धन रम्य बराबर हरि रम्य। हरि रम्य। शंभु धन राजते बराबर शंभु राजते। शंभु धन राजते बराबर शंभु राजते। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर आगे बढ़ेंगे। रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा के अंतर्गत विसर्ग के बाद यदि रा आ रहा है तो रा का लोप होकर आ ई उ का दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण के लिए पुनः धन रमते बराबर पुनः रमते। कवि धन राजते बराबर कवि राजते। हरि धन रम्य बराबर हरि रम्य। शंभु धन राजते बराबर शंभु राजते। तो ये थी हमारी विसर्ग के संधि के अंतर्गत आज का रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा सूत्र। तो आज हम लोग विसर्ग संधि खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।